आज के समय में परीक्षा पास करने के लिए सिर्फ ज्ञान की जरूरत नहीं है दोस्तों, बल्कि परीक्षा का पैटर्न पता होने के साथ साथ यह तय समय में परीक्षा को पूरा करना कितना जरूरी है, बहुत बड़ा टास्क होता है। तो आज मैं आपसे इसी बारे में बात करूंगी कि किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है और उसके क्या फायदे हैं। किसी भी परीक्षा से पहले छात्र पूरी मेहनत के साथ परीक्षा की तैयारी करते हैं और अधिकतर छात्र तैयारी के लिए जहां कोचिंग सेंटर में दाखिला लेते हैं तो वहीं पर कई छात्र ऐसे होते हैं जो सेल्फ प्रिपरेशन कर परीक्षा देना ज़्यादा पसंद करते हैं। हालांकि आज के समय में परीक्षा से पूर्व एक तरीका है जो दोनों में कॉमन है और वह है मॉक टेस्ट। उम्मीदवार जो कि चाहे कोचिंग में तैयारी कर रहे हो या फिर सेल्फ स्टडी, वह मॉक टेस्ट ज़रूर देते हैं, है ना। तो परीक्षा के दबाव को दूर करते हुए ऐसे बहुत से उम्मीदवार हैं जो अपनी ज्ञानी और प्रतिभावान दिमाग के होते हुए ये सब बहुत आसानी से कर लेते हैं, लेकिन परीक्षा के समय वे इसके दबाव में पूरी तरह से बिखर भी सकते हैं और सफलता हासिल नहीं कर पाते कई बार। तो इसका प्रमुख कारण यही होता है कि हमारे अभ्यास में कमी होती है। एक वास्तविक परीक्षा में अगर आपको उत्तीर्ण होना है तो उसके जैसा ही पर्यावरण आपको बनाना पड़ेगा और अपने आप का परीक्षण व अभ्यास करने से आपके अंदर वास्तविकता वाली परीक्षा के समय पड़ने वाले दबाव को कम करने का मौका होगा। इसमें क्या साथ देता है? मॉक टेस्ट। जी हाँ, मॉक टेस्ट जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। और ये ध्यान रखो, मॉक टेस्ट असली परीक्षा की तरह ही नेगेटिव मार्किंग भी करता है। इससे आप समय पर पकड़ बनाने के साथ यह भी तय कर सकते हैं कि आपको क्या लिखना है और क्या छोड़ना है। प्रश्न पत्र की सही जानकारी भी आपको इससे प्राप्त हो सकती है। पेपर पैटर्न किस तरीके का होता है ये भी आप इसके थ्रू जान जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस, मार्क्स, हर सेक्शन में कितने क्वेश्चंस हैं और मार्किंग स्कीम क्या होती है इसकी जानकारी नहीं होती, लेकिन जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो ये सारी जानकारियाँ आपको हासिल हो जाती है और साथ ही आपको अच्छे से पता चल जाता है कि आपकी तैयारी कितनी है, आप कहाँ पर खड़े हैं तैयारी करते हुए। तो अगर किसी भी परीक्षा में सफलता पानी है तो कितनी तैयारी करनी है और क्या पैटर्न होना है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मॉक टेस्ट आपको तेज़ी से सीखने और अवधारणाओं को समझने में बहुत मदद करता है और इसके अलावा आप अपनी गलतियों से भी बहुत कुछ सीखते रहते हैं, क्योंकि जब मॉक टेस्ट होता है और आपकी कुछ गलतियां होती हैं तो आप पकड़ लेते हैं और आप उनको ठीक कर सकते हैं, जो कि आप मेन एग्जाम्स में नहीं कर सकते। गुणवत्ता वाले मॉक टेस्ट के अभ्यास से आपके परीक्षा पैटर्न में बेहतर तरीके से जानने में भी आपको मदद मिलती है और आपको ये भी समझ में आ जाता है कि टॉपर्स जो होते हैं वो प्रैक्टिस मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज के बारे में क्या सोचते हैं और क्यों वो इससे ज़्यादा सहमत होते हैं। परीक्षा में आने वाले अप्रत्याशित प्रश्नों को समझने और उन्हें हल करने की क्षमता का भी विकास होता है दोस्तों, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल उसी तरीके से तैयार करता है जैसे आप अपना मुख्य एग्जाम दे रहे हो। तो मॉक टेस्ट से आपको समय प्रबंधन भी आ जाता है और परीक्षा के समय के दबाव से निपटने की भी क्षमता आपको प्राप्त हो जाती है। ये आपको वास्तविक परीक्षा देने के दौरान संभवतः हो सकने वाली गलतियों का एहसास करने से आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयार करता है एग्जाम्स देने के लिए। उच्च अंक प्राप्त करने के लिए आपको किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से आपको एग्ज़ाम देने हैं, किस तरीके का पैटर्न है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है ना। और आपके लिए एक प्रमुख कारण हो जाता है कि आपको परीक्षा के समय में आपको कितना सतर्क रहना है, क्योंकि कई बार हम ना थोड़े से मस्तिष्क कई बार इधर उधर घूम जाता है और जब हमारा मस्तिष्क लगातार 2 घंटों के लिए एक ही जगह पर होता है तो कई बार हम थक जाते हैं। तो उसी के लिए ये मॉक टेस्ट तैयारी कराता है, क्योंकि इस क्षमता को विकसित करने की आवश्यकता ज़रूरी है कि लंबी अवधि के लिए अध्ययन करने का अभ्यास करें और ये ध्यान रखें कि पूरी तरह से तैयारी करें। स्पीड बढ़ाने में बहुत फ़ायदे मिलते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि टाइम लिमिट क्या होती है और किस तरीके से आपको उतने ही टाइम में काम करना है। तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि मॉक टेस्ट के क्या क्या फ़ायदे हैं और मैं क्यों चाह रही हूँ ये बताना कि आपको मॉक टेस्ट ज़रूर देने चाहिए, क्योंकि टेस्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी अगर आपको नहीं होगी तो टेस्ट देते समय बेकार की आप परेशानी में पड़ जाएंगे
और ये बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें आता सब है लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि हमें लिखना कैसे है, और ज़्यादा हम लिख नहीं सकते हैं या हमारी स्पीड कम होती है तो दिक्कत हो जाती है। तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व कैसे होते हैं ये भी आप सीख जाते हैं, जिससे आप पूरा पेपर सही दिए हुए समय में कर पाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है और मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, ताकि आपकी सही उत्तर देने की संभावनाएं भी बढ़े और आप सफलता की ओर अग्रसर होते रहें। चलती हूँ, मिलूंगी मैं फिर आपसे यहीं अपने YouTube चैनल पर। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस एंड आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल अगर नए हैं तो। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।